Chabahar port is one of the symbols of cooperation between Iran and India. ईरान दोबारा से चाबहार की पेशकश भारत को कर रहा है, अजीत डोवल के साथ मुलाकातें कर रहा है। तो ये देखिए कि ईरान पाकिस्तान के साथ एक बार फिर से ज्यादती कर रहा है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए जिंदगी। लेकिन फिर भी हमें बताया जाता है कि आसिम मुनीर साहब की वजह से हमारी इज्जत जो है वो बहुत बढ़ रही है। ईरान के बीच जारी संघर्ष में चाबहार पोर्ट के इलाके में भी नुकसान की खबरें आई हैं, जहां अमेरिका ने बमबारी की, और इन सब के बीच में ईरानी विदेश मंत्री का ये बयान सामने आना अहम है और ये एक इशारे की तरह देखा जा रहा है। आपको बता And we are so glad that Indians played an important role in the development of that port. अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। कैरेक्टर में प्रॉब्लम है। इंडिया की नीयत और कैरेक्टर विजिबल है कि यस, मैं मानता हूं इस बात को कि कोई भी कंट्री पाकिस्तान का साथ उतना ना दे कि कल पाकिस्तान उसे मिसयूज कर ले। तो ईरान से बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, जो कि आप जानते हैं भारत में आए हुए थे 1-2 दिन पहले, और भारत के विदेश मंत्री के बीच में उनसे मुलाकात हुई और बातचीत हुई। बातचीत के बाद से खबरें आना शुरू हो चुकी हैं और अब जो है वो सामने आना शुरू हो गई है, जिसमें उसमें कहा गया है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बेसिकली भारत से अपील करी है कि चाबहार पोर्ट को जल्द से जल्द और डेवलप किया जाए। इससे बेसिकली ईरान की आर्थिक स्थिति तो मजबूत होएगी और भारत की भी होएगी। साथ साथ ईरान ये चाहता है कि इसको इस पोर्ट को जो है नंबर 1 हब बना दिया जाए, और इससे बेसिकली भारत जो है वो चीन के ग्वादर एयरपोर्ट को भी जवाब दे सकता है। फिर इससे बेसिकली भारत को किसी की ना ही ज़रूरत पड़ेगी। भारत जो है वो अपना काम जो है वो बिना किसी के मदद के कर सकता, आसानी से कर सकता, और इससे आर्थिक स्थिति भी भारत की काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगी। बहुत से आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर ही बहुत सी बातें की जा रही हैं कि देखिए पाकिस्तान ने ईरान के लिए क्या कुछ किया, ईरान के ऊपर जो जारी जंग थी उसको रुकवाने में अपना किरदार अदा किया, और फिर एक अजीत डोवल के साथ ईरान के वज़ीर ख़ारजा जाकर मुलाकात कर रहे हैं, जो कि खुलेआम ये तस्लीम करते हैं कि हमने पाकिस्तान के अंदर किस किस्म का अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो ऐसे में ईरान दोबारा से चाबहार की पेशकश भारत को कर रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी हुआ है और उस बयान में साफ तौर पर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडे को भारत ने खारिज कर दिया है। अब ईरानी विदेश मंत्री का ये आग्रह भरा बयान सामने आया है, जहां वो भारत से कहते दिख रहे हैं कि इस पर काम जारी रखे। दरअसल जो चिनाब रिवर पूरा जो है पंजाब से गुजर के जाता है, लेकिन पंजाब में वो ये लोग चिनाब डैम पे एक डैम नहीं बना सके, 1 मेगावाट बिजली ये लोग यहाँ पे जनरेट नहीं कर सकते। जानबूझ के महंगी जो पावर हाउस जो IPPs को फायदा पहुंचाने के लिए ये बना तो सकते हैं, क्या ये एक डैम नहीं बना सकते। अजीत डोवल के साथ मुलाकातें कर रहा है। तो ये देखिए कि ईरान पाकिस्तान के साथ एक बार फिर से ज़्यादती कर रहा है। ये मेरा और आपका या हम मामलात को इस एंगल से देखते होंगे, लेकिन रियासती सतह के ऊपर पाकिस्तान के फैसला साज ना इस लेंस से देखते हैं, ना ईरान इस लेंस से देखता है, ना ही भारत इस लेंस से। का बेसिकली हथियार है मैन पैड्स है FN-16, ये एक यूक्रेनी फ़ौजी ने उठाया हुआ है। अब आपके सामने एग्जाम्पल है कि रशिया के और चाइना के ताल्लुकात किस किस्म के हैं, लेकिन चाइना के जो हथियार हैं वो यूक्रेनी फ़ौजियों के पास भी पहुँचे हुए हैं। लेकिन कैसे पहुँचे हैं, किसने पहुँचाए, तो ज़ाहिर है जो जियो पॉलिटिकल जो खेल होता है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये बड़ा बेरहमाना होता है। इसके अंदर हर मुल्क ने अपना मुफाद देखना होता है कि इसको कहाँ से मिलता है। ईरान का भारत को लेकर नुक्ता नज़र ये है कि ईरान उस लेंस से भारत को नहीं देखता जिस लेंस से पाकिस्तान भारत को देखता है। सर ही जाता है, लेकिन फिर भी इंतहाई ढिठाई से कुछ लोग हमें कहते हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत बढ़ गई है, अब हर जगह पाकिस्तान की बात हो रही है, पासपोर्ट दिखाएं तो आपको सलूट पढ़ते हैं। मुझे नहीं पता कि चपेड़े में पढ़ने को हमने सलूट पढ़ने का नाम रखा हुआ है। अल्लाह ही खैर करे जो कुछ हो रहा है। ईरान का नुक्ता नज़र भारत को लेकर ये है कि पाबंदियों के बावजूद भी अगर हमारे साथ कोई कारोबार किया है तो चंद एक ममालिक ने किया है, तो भारत हमारे साथ कारोबार करता है। गोल्ड मार्केट ईरान के अंदर है, वहाँ पर बड़े पैमाने के ऊपर भारतीयों का असर और रसूख आपको नज़र आता है। चाबहार अभी ज़्यादा शदीद पाबंदियाँ लगी अमेरिका की तरफ से तो पीछे हटे, लेकिन उसके बावजूद ऑयल एंड गैस ये चीज़ प्रॉब्लम है। देखिए, कैरेक्टर में प्रॉब्लम है। इंडिया की नीयत और कैरेक्टर विजिबल है कि यस, मैं मानता हूं इस बात को कि कोई भी कंट्री पाकिस्तान का साथ उतना ना दे कि कल पाकिस्तान उसे मिसयूज कर ले। चीन ने चाबहार को भारत के लिए गोल्डन गेटवे बताया है, यानी कि सुनहरा प्रवेश द्वार। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ने
चाबहार पोर्ट के विकास में बहुत अहम भूमिका निभाई है। हालांकि अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से इस प्रोजेक्ट की रफ्तार धीमी पड़ गई है, लेकिन भविष्य में यही बंदरगाह भारत को मध्य एशिया, कॉकस क्षेत्र और यूरोप तक पहुंचाने का बड़ा रास्ता देगा। पाकिस्तान का भारत को देखने का अलग है। हर मुल्क अपने मफादात के मामलात के ऊपर चलता है, लेकिन हाँ, अलबत्ता मामलात बिगड़ते कहाँ से हैं। चाबहार के ऊपर अगर दोबारा से ईरान और भारत की कोई अंडरस्टैंडिंग होती है तो मामलात यहाँ से बिगड़ते हैं, या पाकिस्तान को कंसर्न यहाँ पर ये होता है कि भाई आपकी सरजमीन पर ऐसे अनासर ना हो जो हमारी सरजमीन के अंदर आ सके, क्योंकि चाबहार से पाकिस्तान के सरहद से कोई इतना ज़्यादा फासला बनता नहीं है। तो ऐसे में ये जो अब इसी तरह ईरान जो है वो भी भारत को ऐसे नहीं करता। कोई एक चीज नहीं जिसमें आप परफॉर्म कर सके हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट तारीख की बदतरीन रैंकिंग में सोमालिया से भी नीचे जा गिरा है, उसका क्रेडिट भी आसिम मुनीर साहब को जाता है। फिर क्रिकेट में पाकिस्तान कोई ऐसा मुल्क रह नहीं गया जिससे हम हारे नहीं हों या बदतरीन तरीके से ना हारे हों, बल्कि अब तो बांग्लादेश से भी हम टेस्ट मैचेस हार रहे हैं, वो भी आसिम मुनीर साहब को ही उसका सेहरा जाता है। फिर हॉकी खेलने गए, चाइना, पैसे नहीं थे अपनी टीम को टिकटें लेके देने के, चाइना की एयरलाइन से उधार पैसे लेके हॉकी टीम को भेजा। आरागची ने कहा कि ये पोर्ट सिर्फ भारत और ईरान के लिए नहीं बल्कि कई देशों के लिए स्ट्रेटेजिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। ईरान के बीच जारी संघर्ष में चाबहार पोर्ट के इलाके में भी नुकसान की खबरें आई हैं, जहां अमेरिका ने बमबारी की, और इन सब के बीच में ईरानी विदेश मंत्री का ये बयान सामने आना अहम है और ये एक इशारे की तरह देखा जा रहा है। आपको बता दें कि भारत ने इस साल अपने बजट में चाबहार पोर्ट के लिए कोई भी निवेश का पैसा नहीं रखा है, और अब ईरानी विदेश मंत्री का ये आग्रह भरा बयान सामने आया है, जहां वो भारत से कहते दिख रहे हैं कि इस पर काम जारी रखे। दरअसल आर्बिट्रेशन के मैकेनिज्म पे, क्योंकि एक बड़ा उसमें कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ये लोग सोचते हैं कि भैया बड़ी लेजिटिमेसी है। अब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में लेके तो गए, लेकिन भारत का जवाब कुछ बड़ा जबरदस्त आया, जो मैं आपको दिखाता हूँ। भारत ने तो बड़ा जबरदस्त कस के जवाब दिया कि भैया हम तो मानते नहीं है इस चीज को, और भाड़ में गया तुम्हारा जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, चाहे जो मर्जी हो, हम कभी भी इस ट्रीटी को सीधा नहीं करेंगे जब तक हमारी जो डिमांड है उसको आप पूरी तरह से ना मिले। कोशिश थी, पाकिस्तान की कोशिश बड़ी जोर से करी, इनको लगा भैया आप तो बल्ले बल्ले हम तो पकड़ लेंगे, अब अमेरिका के हम टट्टू हैं, अमेरिका के फेवरेट हो रखे हैं, तो दुनिया में प्रेशर बनेगा। चक्कर क्या है कि भारत के जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, जो डैम्स हैं और ये सब चीजें हैं, वो एकदम फुल पावर आगे चल रही हैं। ये पॉन्डेज क्या है इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन आप ये देखें, ये धीरे धीरे करके पाकिस्तानियों को काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक के बाद एक नया बड़ा झटका जो है इनके ही अरब मुल्क वाले लोग जो हैं वो इनको दे रहे हैं। अब बात हो रही है ईरान के विदेश मंत्री की। ईरान के विदेश मंत्री यानी कि अब्बास अरागची ने साफ तौर पे ऐलान कर दिया और भारत से अपील कर दी है कि चाबहार पोर्ट को आप डेवलप करिए अच्छे से, और उसकी बेसिकली रिक्वेस्ट करी है उन्होंने। भारत के विदेश मंत्री से बातचीत करी है उन्होंने, और वो अभी आप जानते हैं 2 दिन पहले जो है भारत के दौरे पे आए हुए थे, और यही चीज़ के बीच में मीटिंग्स, बातचीत हुई थी, वारदात हुई थी, जो कि खबरें अब सामने निकल के आ रही हैं कि क्या बातचीत हुई थी, क्या नहीं हुआ था। और ये देख करके पाकिस्तानियों को काफ़ी बड़ा सदमा लगा है। जी हाँ, क्योंकि चाबहार पोर्ट अगर डेवलप हो गया तो पाकिस्तानियों की तो ऐसी तैसी होने लगेगी। और वहीं आप बात करा जाए उस चीज़ की कि पाकिस्तान के अंदर पानी बंद है, और वो पानी के लिए भी अब खबरें आ रही हैं कि भारत ने इनकी अपील जो है वो खारिज कर दी है। अब इनको पानी भी नहीं मिलने वाला है। ये जो बड़े बड़े बयान इनके मोहसिन नकवी आकर दे रहे हैं, जिनका DGISPR आकर के दे रहा है, तो अब तरसो भाई, तुम तो कहते सांस बंद करेंगे, तुम तो कर तो कुछ नहीं पाए, उखाड़ तो हमारा कुछ भी नहीं पाए, हम तो चाबहार पोर्ट भी डेवलप कर रहे हैं। क्या उखाड़ पाओगे, क्या कर लोगे? जो कर पाओगे वो करके दिखा दो। बेसिकली अब जो है भारत काफ़ी तीव्रता से जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है, और ईरान भी जो है अपनी आर्थिक स्थिति को डेवलप करने के लिए भारत के साथ हाथ मिला चुका है। वो भारत के साथ जब तक है तब तक ईरान भी देखा जाए डेवलप होएगा, और ईरान भी चाहता है कि भारत और ईरान जो है वो मिल करके ट्रेड्स करें, मिल करके हर एक काम करें, जिससे इसमें दोनों का ही फ़ायदा हो। और अगर ये जो पोर्ट है ये बड़ा हब बन गया इंटरनेशनली भी, तो देखिएगा किस तरह से भारत और ईरान जो है वो कितनी तीव्रता से आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे दुनिया भर में।